सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अगर सरकारी जगह है तो उसको अपने इजारादारी ना बनाए। ठेकेदारों को अगर दे रहे हैं तो वो सिर्फ कमाने का जरिया ना बनाए। ये कहानी ऐसी करप्शन की है जहां लोग तो पैसा कमाने को तो तैयार हैं, लेकिन 1 रुपया लगाने को कोई तैयार नहीं है। तनख्वाह मिलती है चौकीदार की और माली की 65,000 समझे, और यहाँ चौकीदार को देते हैं 24 घंटे के 20,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग कमाने आते हैं, ठेले वाले से लेके बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर तक। हर कोई यहाँ पर सिर्फ कमाने आता है और परेशान सिर्फ आवाम रहती है। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा सिर्फ एक ही आवाज़ थी कि पार्क कब खुलेगा, पार्क कब खुलेगा, लेकिन पार्क को खोलने को कोई तैयार नहीं था। बात ये दोस्त, ये रिहायशी एरियो के छोटे छोटे अम्यूजमेंट पार्क हैं जो कि कई सालों से प्राइवेट ठेके पे चल रहे थे, और ज्यादा कुछ नहीं, बस एरिया को थोड़ा सा ये है कि टाइम स्पेंड की जगह मिली हुई थी। पार्क की इंतजामिया बिल्कुल गायब थी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ पर काफ़ी महीनों से पार्क बंद है। इंतजामिया का ये कहना है कि सिर्फ करप्शन का नतीजा है, करप्शन की वजह से पार्क बंद किए गए हैं। क्या दिहाड़ी बनी? 600 रुपए, 600 में से 450 आदमी खाएगा, 200 रुपए रोज बचाएगा, महीने के कितने बने? 4,500 रुपए। 4,500 में बंदा अपना घर पालेगा, मकान का किराया देगा या 3 टाइम का खाना खाएगा, ये गैस बत्ती का बिल भरेगा। अब हमारी लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने देखी क्या कहा। हर किसी की अपनी अलग राय थी। सरकारी मामलात की बिना पर जो है वो इनके ऊपर केसेस हुए हैं कि इनकी प्राइवेटाइजेशन खत्म करने के लिए, और ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं इनको हटाने के लिए। जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सका हमने लोगों से बात की। कुछ बातें ऑन एयर हुई और कुछ बातें ऐसी थी जो ऑफ कैमरा हुई, जो कि लोग बताना नहीं चाहते थे, इस डर की वजह से कि हमें घर से उठा लिया जाएगा, हम पे तशद्दुद किया जाएगा। जो हमें थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेंगे। आप ये बताएं ना, सारे ये प्राइवेट पार्क आगे से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। जो मेरे नॉलेज में, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, जो मेरे नॉलेज में, क्योंकि मैं टाउन गया था तो उन्होंने बोला भाई यहाँ से तो तनख्वाह जा रही है 2 बंदों की, एक चौकीदार की, एक माली की। माली तो इन्होंने फारिग ही कर दिया, समझे। वहाँ का, यहाँ का एक है राहुल क्रिश्चियन, वो सुपरवाइजर है, वो सब कामों में घुसता है, उसने माली को भी फारिग करवाया। माली का काम वो खुद करता है, किसी की रोजी की लात मार के, और अपना वो कर रहा है। क्रिश्चियन का क्या काम? हमारे सरों पे लाके आप क्रिश्चियन बता रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ये जमाते इस्लामी ये है और वो है। इतने भाई, मैं बोलता हूँ सच, बुरा लगे या कुछ भी लगे, मैं डरता वरता अल्लाह के अलावा किसी से नहीं हूँ। मेरे यहाँ बंदूक रखोगे ना तब भी मेरी जुबान से सच ही निकलेगा। इस वजह से डर के मारे कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। किसी ने कहा कि 3 करोड़ की करप्शन हुई है, हर किसी की अलग बात थी। ये सुनने में है बेटा क्या हुआ, जाइए ना, पार्क बंद है, जाइए, नहीं खुलेगा। ये सुनने में है 4 अगस्त से ओपन हो जाएगा, जो बताया गया, मालकिन आए थे उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह 4 अगस्त से ये ऑन हो जाएगा, 14 अगस्त से पहले पहले। पाकिस्तान और कराची के अवाम के लिए कोई करीबी ऐसी तफरीह की जगह नहीं है जहाँ वो आराम से जा सके। ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई खेलने की जगह है। हर किसी ने अपना कब्जा किया हुआ है। लैंड माफिया दूर दूर तक फैली हुई है। बस ये इसकी वजह है असल कि हमारे मुल्कों के जो सियासी मामलात हैं वो आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि कौमी मफाद में क्या चीज़ बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं। बाकी ये जो एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क है, इससे ना किसी को फ़ायदा है ना किसी को नुकसान है। ये यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम पैसों में अपने बच्चों को यहाँ एंटरटेन करवा लेते थे, टाइम स्पेंड कर लेते थे। उसके अलावा जो है कोई ऐसा यहाँ का कोई खास मकसद नहीं था, और ना ही यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी मतलब किसी किस्म की कोई सरकारी या गैर सरकारी जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। बाकी ये है कि ये सिर्फ एक इस पार्क के नहीं है, अभी तो फिलहाल कराची के तमाम पार्क पर ये बुराई आई हुई है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगस्त तक जो है वो पार्क ओपन होंगे। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम इस पर नज़रसानी की जाए और पार्क को फंड दिया जाए। भले आप प्राइवेट करें या खुद से इसका ठेका लें, लेकिन इसको रिलीज़ किया जाए। कोई अच्छा केयर टेकर रख के इसको खोला जाए, इसका सफाई का इंतज़ाम किया जाए। बैठने की जगह है जो नशा करने वाले जो तोड़ तोड़ के ले गए सरिया निकाल के, उसको सही की जाए और ऐसा गार्ड रखा जाए जो उस पर नज़र रखे, या कैमरा लगा दिया जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अगर सरकारी जगह है तो उसको अपने इजारादारी ना बनाए। ठेकेदारों को अगर दे रहे हैं तो वो सिर्फ कमाने का जरिया ना बनाए। सॉरी, झूले 16 रुपीज
टू सेकंड। जो ठेकेदार हैं ये वो कहाँ से आ रहे हैं? बिहारी से। कहाँ से आ रहे हैं? सिरसानी से, नॉर्थ। यहीं के लोगों को आप प्यारा दीजिए और यहीं के लोगों को आप मैनेजमेंट दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रह जाएगा। ये हमारे लोग हैं, ये ख्याल करेंगे। विदाउट लोगों से बिल्कुल क्रिस्टल सुपरवाइजर बनाए जिम्मेदार, ये गलत है। फिर उसके अलावा आप ये देखिएगा कि जब यहाँ से कमाने वाले चले जाएंगे तो पीछे क्या बाकी रह जाएगा। आपने 1 टका नहीं लगाया, कमा कर 80 लाख चले गए। वाई नॉट? ये सब कुछ मैनेजमेंट करे। ये मेरी कंप्लेन देनी है, जहाँ भी वहाँ भी काले बोर्ड पे भी, सिर्फ इस वजह से मेरा ताल्लुक मीडिया से कि भाई इसकी मैनेजमेंट करो, इसको अच्छी तरीके से करो। मैं सबसे आगे हूँ, तुम लोगों के साथ में। उन्होंने ये पार्क सिर्फ आवाम की सपोर्ट से चल सकता है। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा पैगाम आगे तक पहुंचे।